हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल गीता क्लासेस। आज बेसिक मैथ का सेकंड लेक्चर होगा। पहला लेक्चर हो चुका है नंबर सिस्टम के ऊपर। आई होप आपने सबने देखा होगा। और दूसरा लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 2, बेसिक मैथ 0 to हीरो सीरीज। और हमारा टॉपिक होगा वर्क कैसे करें, यानी कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ओके, देखो सबसे पहले वर्क का मतलब क्या होता है, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है किसी नंबर का। जैसे मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 25 इंटू 25 कितना होगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो ये आता है अपना 625। ओके, इस तरीके से हम आज देखेंगे कि ट्रिक के हिसाब से आप 10 सेकंड में आप किस तरीके से 12999 मतलब 1 से लेकर 999 तक किस तरीके से आप 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 2 डिजिट का, यानी कि जो हमारी डबल डिजिट वाली संख्या होंगी उसका देखते हैं। टू डिजिट 2 अंकों वाली और 3 डिजिट 3 अंकों वाली। ओके, पहले सबसे पहले देखते हैं 2 डिजिट वाली। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपको निकालना है 93 का स्क्वायर। ठीक है, तो मीनिंग क्या हुआ, यानी कि 93 इंटू मतलब 93 गुना में 93, इसका मीनिंग हुआ। और आप निकालोगे कैसे, देखो ये 9 है, ये 3 है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब देखो 2 गुना में 9 गुना 3, 2 में 18, 18 3 54। एक जगह छोड़ के आप लिख दो। आपको ये बताऊंगा मैं कि एक जगह क्यों छोड़ते हैं और क्या इस ट्रिक के पीछे कॉन्सेप्ट है। बस एक बार इतना देख लो कि 2 गुना में 9 गुना में 3 आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके लिख देना है। और ये आपका आ गया 8 6 4 9, 93 का स्क्वायर, 93 का वर्ग। अब ये एक जगह छोड़ते क्यों है, किस तरीके से ट्रिक बनाई गई है, अब उसके पीछे आते हैं। आपने देखा होगा 93 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 3 लिख सकते हैं। इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a + b का स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो 93 का स्क्वायर होता है 8100, यानी कि 8100। 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 2ab। 2ab क्या होगा, 2 गुना में 90 गुना में 3, यानी कि अगर देखा जाए तो ये आएगा 9 दूनी 18, 18 3 54, 540। अब देखो इसको आप ये भी लिख सकते हो 8109, और आप 540 को सिर्फ यानी कि 0 जुड़ेगा तो उतना ही रहेगा, तो इसको क्या करते हैं हटा देते हैं और सीधा ही ट्रिक बना दी कि 2 गुना में 9 गुना 3 कितना होगा 54, और इसको एक जगह छोड़ गए 2। अब पता लगा कि एक जगह छोड़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था 0 आया था, और 0 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, सेम ही बनेगा। ये कितना बन गया 8649। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 93 इंटू 93, 93 इंटू 93, तो फिर भी इतना ही आएगा। लेकिन अब क्या लग रहा है, अब सिर्फ 10 सेकंड लग रही है इसको सोल्व करने में। तो आपको पता लगा कि एक जगह छोड़ते क्यों है, इस साइड क्यों लिखते हैं, और फिर आपको सम कर देना है। तो 2 डिजिट का बहुत आसान हुआ। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 2 डिजिट वाले से, ध्यान से देखना। जैसे कि मेरे को करना है एग्जांपल 67 का स्क्वायर, या फिर और ले लेते हैं 78 का स्क्वायर। 78, तो देखो 7 का 49, 8 का 64। ठीक है, अब 2 गुना 7 गुना 8, 2 7 14, 14 8 112। तो 112 को मैं लिख दे इस तरीके से। ओके, अब देखो 4 6 2 8, 9 1 10, 5 और 1 6, 6 4 84। ये आ गया इसका 78 का। ठीक है, तो इस तरीके से 2 डिजिट वाले का बहुत आसानी से अब बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं आपको, तो प्रैक्टिस के लिए अब वो कर लेना एक बार। अब बात करते हैं 3 डिजिट वाले की, आप इसका कैसे निकालोगे। जैसे बात करते हैं, मान लो मैंने लिया 593, तो आप ये देखो कि इसके पास में ऐसी संख्या जिसका आप स्क्वायर जानते हो, या फिर जो बहुत आसान हो। जैसे मैं अगर मैं 7 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, 600 बन जाएगा। 600 का स्क्वायर हमें पता है, और प्लस 7 कर दो, माइनस 7 कर दो। ठीक है, अब देखो करना क्या है कि 593 है। अब इसमें जो तीसरी ये डिजिट है इसका स्क्वायर लिख लो 09। ठीक है,
ओके सॉरी जो 7 वाली है इसका स्क्वायर लिखोगे आप, ये आएगा 49, ठीक है। और जैसे इसमें ऐड करोगे तो 593 प्लस 7, और एक बार इसको जोड़ के लिख दो, 593 प्लस 7 600 हो गया, 593 माइनस 7 कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपका 586, ठीक है। ओके अब ये देखो कि आपको ये 2 जीरो आई ना, ये खत्म करनी है, तो ये खत्म कब होंगी, जब 2 जीरो आएंगी। आप ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे 2 जीरो आई हैं तो आपको यहाँ पे दोनों डिजिट एज इट इज लिखनी है, यानी कि 49 आपको ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं, तो 49 ऐसे लिख दिया आपने, और ये आएगा आपका 2 जीरो कट गया, और 6 छिका 36, 6 अठे 48 और 3 51, और 6 पंजे 30, और 30 और 4 30 और 5 35, ठीक है। और ये 49, ये आ गया जी आपका 593 का स्क्वायर, ये आ गया आपका कितना 593 का स्क्वायर। आसान है। अब देखो इसके लिए जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो बता दिया मैंने, जैसे बड़ा भी आ सकता है, जैसे ये तो जैसे मान लो आ गया आपका 547 का स्क्वायर। अब इसको कैसे करोगे, अब इसके आसपास तो कौन सी संख्या है जिसको हम थोड़ा सा जानते हैं, तो इसके आसपास है 550, यानी कि मेरे को +3 करना पड़ेगा और -3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इस 3 वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। मैं लिख लिया भाई 09, ठीक है। 09 लिखने के बाद आप ये देखो दो संख्या कौन सी बन रही है, एक तो बन रही है हमारे पास 550, और एक कौन सी बन रही है 547 में 3 घटाएंगे बचेगा 544, ठीक है 544। अब देखो नीचे जीरो हटाने के लिए 10 लिखेंगे, या फिर आप 100 भी लिख सकते हो, एक जीरो हट जाएगी आपकी, एक जीरो से एक जीरो कट गया आपकी, ठीक है। और ये बन गया आपका, इसको काटोगे तो 5 से 11/2, ठीक है, और इंटू 544, और ये 09 था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 से या तो इसको काट दो, या फिर और भी आसान बना सकते हैं हम इसको, जैसे 2 से काटेंगे तो ये बन जाए आपका 2 दूनी 4, 2 सते 14, और 2 11 दूनी 22, 11 सते 73, और 2 होना ये 79, और 11 दूनी 22, 22 और 7 29, ठीक है। और ये 09। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा था, एक जीरो थी, यानी कि आपको एक ही क्या लेना है, डिजिट लेनी है। यहाँ पे 2 जीरो लगाई थी आपने तो 2 डिजिट लेनी है, जैसे 2 जीरो लगाई थी यहाँ पे तो 2 जीरो ही आपको क्या करना है, लेना है। तो 2 जीरो लगाने के बाद आप देखोगे तो ये पूरा आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर बन गया 299209। किसका बन गया ये 547 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो 550 यानी 450 यानी कि 950 850 के पास होगी उसको कैसे सोल्व करना है, और जो आपकी डायरेक्ट यानी कि उसके आसपास होगी, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, वही a + b और a - b का होल स्क्वायर ही, इसके ऊपर ही इसने ट्रिक बनाई है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो आपको ट्रिक बताने वाले बहुत होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था कि 2 डिजिट वाली ट्रिक को किस तरीके से बनाया गया है, वो शायद अगर पता लग जाए कैसे ट्रिक बनी है तो याद भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। बाकी मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप ही कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप निकाल लेना 653 का होल स्क्वायर, ये आपके लिए होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 497 का होल स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर से दे रहा हूं, आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज बोल दो या फिर मीन बोल दो या फिर औसत बोल दो। औसत निकालना है किसका, फर्स्ट प्राइम नंबर एंड फर्स्ट कंपोजिट नंबर, या फिर प्राइम को क्या बोलते हैं, अभाज्य हिंदी वालों के लिए, और कंपोजिट क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, यानी कि पहली भाज्य संख्या और पहली अभाज्य संख्या का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। आपको मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, और डी है आपका 5, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो ये आप कर लेना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।